खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। मुनीबा मजारी, जो कि एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट, मॉडल, सिंगर एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। उनकी यूट्यूब पे एक स्पीच है जिसे मैंने सुना, उस पर 27 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ है। और जब मैंने उस स्पीच को सुना तब मुझे लगा कि इस पर 27 मिलियन व्यूज़ तो बहुत ही कम है यार। लिटरली उसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि वो स्पीच इंग्लिश में है, जिसकी वजह से बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हमने यह हिंदी वर्जन बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आवाज़ मेरी है लेकिन शब्द उनके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाह, अभी मेरे पास शब्दों की कमी है, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्वीकार करने के लिए। थैंक यू सो मच। वेल, मैं हमेशा अपनी बात की शुरुआत एक छोटे से डिस्क्लेमर से करती हूँ, और वो डिस्क्लेमर ये है कि मैंने कभी भी ये मोटिवेशनल स्पीकर होने का दावा नहीं किया है। हाँ, मैं बोलती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ अपनी कहानी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वेल, ये कहानी उस महिला की है जिसने लोगों को महसूस कराया कि प्रॉब्लम्स कभी भी बड़ी नहीं होती है, बल्कि हम छोटे होते हैं क्योंकि हम उन्हें संभाल नहीं पाते। ये कहानी उसी महिला की है जिसने हमें समय समय पर यह एहसास कराया कि कभी भी सच्ची खुशियाँ पैसा, सफलता और प्रसिद्धि में नहीं मिलती। सच्ची खुशियाँ हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती है। आज मैं यहाँ पर हूँ। आज मैं आपको जिस महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी कहानी है, द स्टोरी ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं शब्दों की ताकत में बिलीव रखती हूँ। बहुत सारे लोग सोचने से पहले ही बोल जाते हैं, लेकिन मैं शब्दों की वैल्यू को जानती हूँ। शब्द आपको बना सकते हैं, शब्द आपको तोड़ सकते हैं, शब्द आपकी आत्मा को ठीक कर सकते हैं, वे आपको हमेशा के लिए नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलने की कोशिश करती हूँ। वो लोग इसे एडवर्सिटी कहते हैं, लेकिन मैं इसे अपॉर्चुनिटी कहती हूँ। लोग इसे वीकनेस कहते हैं और मैं इसे स्ट्रेंथ कहती हूँ। वो लोग मुझे डिसेबल कहते हैं, लेकिन मैं खुद को एबल मानती हूँ। वो लोग मेरी डिसेबिलिटी को देखते हैं, लेकिन मैं खुद की एबिलिटी को देखती हूँ। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं, और वो घटनाएं बहुत ही मजबूत होती हैं जो आपके पूरे डीएनए को बदल देती है। वो घटनाएं, वो इंसिडेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आपको फिजिकली पूरी तरह से तोड़ देते हैं। वो आपकी बॉडी को ख़राब कर देते हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। वो घटनाएं आपको तोड़ेगी, ख़राब करेगी, लेकिन आपको आपके बेस्ट वर्जन में डालेगी। और यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। आज मैं आपके साथ ये सारी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। जब मेरी शादी हुई तो मैं 18 साल की थी। मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी हो। मेरी शादी के 2 साल बाद मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। मेरे हस्बैंड कार में सो रहे थे और कार अचानक गड्ढे में जा गिरी। वो जैसे तैसे बाहर निकल गए और खुद को बचा लिया। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कार के अंदर ही रह गई और मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी। डरो मत, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा दायां पैर फ्रैक्चर हो चुका था, दायां हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, दोनों शोल्डर बोन और कलर बोन पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुके थे, और यहाँ तक कि मेरी पसलियों में अंदर तक चोट पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से फेफड़े और लीवर में बहुत चोट पहुंची थी। लेकिन इसी चोट ने मुझे और मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मेरा पूरा बैकबोन क्रैश हो चुका था और पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो चुकी थी। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मैं वहाँ 2.5 महीने तक रही। डॉक्टरों ने मेरे हाथों में टाइटेनियम डाले, टाइटेनियम के राड लगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग मुझे आयरन लेडी भी कहते हैं। हॉस्पिटल में मैं 2.5 महीने तक रही, और वो 2.5 महीने मेरे लिए बहुत ही खतरनाक थे। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए और कहने लगे कि सुना है हमने कि आप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, आप फिर से कभी पेंट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपकी हाथ की कलाई जो टूट चुकी थी उसमें फ्रैक्चर थे पूरी तरह से, इसलिए आप फिर से कभी पेंट नहीं कर पाएंगी। मैं थोड़ी देर चुप रही। दूसरे दिन डॉक्टर मेरे पास आए और फिर कहा कि आपकी जो स्पाइन इंजरी बहुत ख़राब हुई थी, रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंची थी, जिसकी वजह से आप दोबारा कभी चल नहीं पाएगी। फिर मैंने बहुत बड़ी गहरी सांस ली और मैंने कहा ठीक है। तीसरे दिन डॉक्टर मेरे पास आए और चूंकि आपकी स्पाइन इंजरी पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसकी वजह से क्रैश होने के कारण पीछे बहुत सारे फिक्सेशन लगे हैं, इसलिए आप बच्चे को कभी जन्म नहीं दे सकेगी। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैं ही क्यों, और वहीं से मैंने अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू किया कि मैं जी ही क्यों रही हूँ, फिर मेरे जीने का मतलब ही क्या है। मैं चल नहीं सकती, मैं पेंट नहीं कर सकती, ये सब ठीक है, लेकिन मैं माँ भी नहीं बन सकती। मेरी माँ ने कहा कि ऊपर वाले के पास तेरे लिए बहुत अच्छा प्लान है शायद, मुझे पता नहीं कि वो क्या है, लेकिन उसके पास ज़रूर है। आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रेनिंग पॉइंट होता ही है। 2 साल के बाद और 2.5 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद फाइनली मैं व्हील चेयर पर बैठने के काबिल बनी।
जिस दिन मैं पहली बार व्हीलचेयर पर बैठी, ये जानते हुए कि अपनी पूरी ज़िंदगी के आराम को खोकर मैं हमेशा इसी पर बैठकर चलना पड़ेगा। तब मैंने खुद को आईने में देखा, मैंने खुद से बात की कि मुझे अभी भी याद है कि मैंने क्या कहा था। मैं ऐसे किसी चमत्कार का इंतजार नहीं कर सकती जो आए और मेरी चलने में मदद करे। मैं घर के किसी कोने में बैठकर रो नहीं सकती क्योंकि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने डर से लड़ने जा रही हूँ। हम सबके पास डर होते हैं, डर जान का डर, अनजान का डर, डर लोगों को खोने का। हम अपने कैरियर में एक्सेल बनना चाहते हैं, हम फेमस बनना चाहते हैं, हम पैसे कमाना चाहते हैं, हम हर वक्त डरते रहते हैं। मैंने एक एक करके उन सारे डरों को लिखा और मैंने ठान लिया कि एक दिन मैं इन सारे डरों को जीत कर रहूंगी। मेरा सबसे बड़ा डर था कि मैं माँ नहीं बन सकती। फिर मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्वीकार करने वाला कोई भी नहीं है। सो यहाँ डरने की कोई बात ही नहीं है। जाओ और उनमें से किसी एक बच्चे को गोद ले लो। और मैंने वही किया। तब वह बच्चा 2 साल का था और आज वह 6 साल का है। ये सब चीज़ें मुझे अकेले से नहीं हुई है। हमेशा एक बात याद रखना, सफलता के रास्ते में हमेशा हम होते हैं, ना कि मैं। ये कभी मत सोचना कि अकेले ही सारी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। नो, एक इंसान होता है जो हमेशा आपके पीछे रहता है। हो सकता है वो आपके सामने ना आता हो, लेकिन आपके पीछे रहता है, आपके लिए दुआएं करता हो। उस इंसान को कभी मत खोना, कभी नहीं। मेरी ज़िंदगी में 3 लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मैं उन लोगों से हर रोज़ इंस्पिरेशन लेती रहती हूँ। नंबर 1 वलीद खान, नंबर 2 नाइल, मेरी ज़िंदगी का दूसरा हीरो, मेरा बेटा नाइल। मैंने इस बच्चे से बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले पेशेंस, धैर्य कैसे रखें जब आपको पता चले कि आपकी माँ चल नहीं सकती। ऐसी कंडीशन में शांत रहना, ये मैंने अपने बच्चे से सीखा। मुझे अभी भी याद है, एक दिन वो मेरे रूम में आया और बोला, मॉम चलो फुटबॉल खेलते हैं। और उसने बॉल को मेरी पैरों की तरफ फेंका और कहा चलो किक मारो। और उस दिन मैंने खुद को डिसेबल फील किया। मैंने कहा कि मैं बॉल को किक नहीं मार सकती। उसने मेरे सामने देखा और बोला, चलो कोई बात नहीं, आपके पैर काम नहीं करते लेकिन आपके हाथ तो करते हैं ना, चलो बॉल को कैच करके खेलते हैं। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ कराया उसने कि कोई बात नहीं, जब आपको लगे कि आपका आधा गिलास खाली है तो कम ऑन यार, आधा भरा हुआ तो है ना। हमेशा पॉजिटिव रहिए। तीसरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी एक वुमन जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। जब सारे लोग मुझे छोड़कर चले गए थे, तब यह मेरे सामने खड़ी थी और कहती थी, ऊपर वाले के पास तेरे लिए कुछ ना कुछ तो है, उम्मीद मत खोना। यस, वो थी मेरी मॉम। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। क्या आपको पता है हम इंसानों की प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी ज़िंदगी से एक्सेप्टेशन ज़्यादा रखते हैं। ये मेरा काम है, ये अपने प्लान के मुताबिक चलना ही चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो उसे छोड़ दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी मैं व्हीलचेयर पर बैठना नहीं चाहती थी। मैं कभी नहीं सोचा था ये कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे अपने काम की कीमत चुकानी पड़ी। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी से एक्सेप्टेशन मत रखना कि ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए। आप डरते हो तो कोई बात नहीं, आप रोते हो तो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मान लेना ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। वो लोग कहते हैं ना कि फेलियर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि फेलियर एक ऑप्शन होना ही चाहिए, एक ज़रूरी ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि जब लोग हारेंगे तब आप फिर से उठेंगे, फिर आप फेल होंगे, फिर उठेंगे। इसी से पता चलता है कि एक इंसान कितना स्ट्रॉन्ग है। फेलियर एक ऑप्शन होना ही चाहिए, लेकिन हार मान लेना बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह ज़िंदगी जीने के लिए सपने देखते हैं। आप हर सेकंड सांस ले पाते हैं, इसके लिए अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ करते हो। आप बाहर जाओ, ऐसे लोगों को ढूंढो जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। आप उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। जब आपको ये रियलाइज़ हो कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदली है और आपकी वजह से ये बंदा हारा नहीं है, तब आप इसे लाइफ कहेंगे। कभी हार मत मानना, ये ऑप्शन है ज़िंदगी जीने का। सो मैं अपनी बात को एक छोटे शॉर्ट नोट से ख़त्म करूँगी। अपनी ज़िंदगी को खुशी से जियो। आप जहाँ भी हो अपने आप को स्वीकार करो। बी काइंड योर सेल्फ। मैं फिर से कहती हूँ, अपने आप से प्यार करो और इस प्यार को फैलाओ। लाइफ बहुत ही कठिन होगी और वहाँ पर बहुत ही उथल पुथल होगी। आपका परीक्षण किया जाएगा, बट यही चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। कभी हार मत मानना। सच्ची खुशियाँ कभी भी पैसा, सफलता या प्रसिद्धि में नहीं मिलती। मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती थी। सच्ची खुशियाँ हमेशा ग्रेटिट्यूड में होती है। सो बी ग्रेटफुल, बी अलाइव और अपने हर पल को जियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।